एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर स्टेज के पीछे से होकटे स्कूल के बंदे बोल रहे होते हैं इन लोगों की परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में थोड़ी ख़राब थी, पर सेकंड हाफ में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इतना अच्छा म्यूजिक आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना। और अब उनकी बात सुनकर वहाँ पर एक लड़की बोलती है, तुम लोग उनकी परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस मत हो, हम उससे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैंने सही कहा ना मियो? और अब मियो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अब उनकी प्रेसिडेंट मियो को रोकती है और बोलती है, यह पागलों जैसा बिहेव करना बंद करो, हमारी परफॉर्मेंस बस स्टार्ट होने ही वाली है। अभी मियो बोलता है, प्रेसिडेंट आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे यह फीलिंग आ रही है कि मेरा आज का परफॉर्मेंस अभी तक का मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। वहीं ऑडियंस में बैठा उसके सोच रहा होता है, सेकंड परफॉर्मेंस में इन लोगों ने यहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज कर दिया और पता नहीं क्यों यह फर्स्ट हाफ में अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए, पर इनकी यह परफॉर्मेंस सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का साउंड अभी तक मैंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स के साउंड सुने हैं उन सब से अलग है। और कूडो और होजुकी के बारे में मैंने जो सोचा था वह उससे कहीं ज़्यादा आगे है। वहीं हारू सैन से बोल रहा होता है, सैन तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। और तभी सैन बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, वह चाहे कितना अच्छा भी परफॉर्म क्यों ना कर ले, वह कभी भी हमसे आगे नहीं निकल सकते। वहीं पर बैठे जजेस बोल रहे होते हैं, मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार लग रही थी, पर जो इन लोगों ने बैकअप किया है वह सच में कमाल का है। तभी दूसरा जज बोलता है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। भले ही फर्स्ट हाफ में इनसे काफ़ी गलतियां हुई थी, पर फिर भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पर उनकी परफॉर्मेंस सुनकर कूडो के आंट के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां पर रोने लगती है। वहीं उनकी परफॉर्मेंस सुनकर काजुसा के होश उड़ चुके होते हैं और वह बोल रही होती है, मुझे यह मंजूर नहीं, यह लोग ऐसा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि परफॉर्मेंस के बाद वह सभी लोग ट्यूनिंग रूम में खड़े होते हैं और अब कूडो, कुराटा और होजुकी एक साथ एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। और अब यह देखकर हीरो बोलती है, यह तुम तीनों क्या कर रहे हो। कुराटा बोलता है एक्चुअली कूडो को, पर तभी कूडो बीच में बोलता है, प्लीज़ तुम सभी मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती थी, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होने वाली थी। कुराटा बोलता है, हाँ और मुझे इस बारे में पता था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। होजुकी बोलती है, हाँ कुराटा सही बोल रहा है। और तभी वहाँ पर टाकेयामी आता है और बोलता है, तुम्हें इसमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब टाकेयामी कूडो का हाथ उठाते हुए बोलता है, अब तुम्हारे हाथ की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अब कूडो का हाथ देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब यह देखकर हीरो बोलती है, तो क्या तुम्हें यह चोट तब लगी जब मुझसे वह कोटो छूट गया था। तभी टाकेयामी बोलता है, कूडो सच में एक बेवकूफ़ है, इसे यह चोट बाथरूम में लगी। मुझे कूडो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा था, इसीलिए मैं इससे बात करने के लिए इसे बाथरूम में लेकर गया और मैंने इससे कहा कि अगर तुम ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो तो तुम्हें यह परफॉर्मेंस परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यह सुनकर यह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और इसने गुस्से में दीवार पर एक पंच किया, जिससे इसके हाथ में यह चोट लग गई। कूडो सच में इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने अपने इतने बड़े परफॉर्मेंस से पहले अपने हाथ की यह हालत कर ली। और यह सुनकर कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम यह क्या बोल रहे हो। तभी टाकेयामी बोलता है, तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अब कूडो बोलता है, नहीं मुझे यह चोट बाथरूम में ही लगी थी। और अब यह सुनकर वहाँ पर मित्सु, साने और कोटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और अब कूडो उन तीनों को गंदी तरीके से मारता है। तभी टाकेयामी बोलता है, तुम यहाँ पर मजे लेना बंद करो और जल्दी फर्स्ट एड स्टेशन पर जाकर अपने हाथ का इलाज करवाओ। अब कुराटा बोलता है, तो फिर तुम सभी इन इंस्ट्रूमेंट को पैक करने में मेरी मदद करो। पर तभी होजुकी काफ़ी तेज़ी से अपने कोटो को पैक करती है और बोलती है, मुझे काफ़ी तेज़ प्यास लगी है, तो इसीलिए मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ। और अब होजुकी वहाँ से चली जाती है। और तभी हीरो कुराटा के पास आती है और बोलती है, कुराटा सच सच बताओ, क्या कूडो के हाथ में सच में बाथरूम में चोट लगी थी। कुराटा बोलता है, हाँ, और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि उसका हाथ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो फर्स्ट एड स्टेशन में बैठा होता है। वहाँ पर डॉक्टर कूडो के हाथ में पट्टी बांधता है और बोलता है, अब तुम्हारे हाथ को हील होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। कूडो बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं कोटो प्ले करता हूँ और मुझे कोटो प्ले करने के लिए इस हाथ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। डॉक्टर बोलता है, तुमने अपने इस हाथ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देकर इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर ली है, तो तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। और अब यह सुनकर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, मैं अपने इस हाथ को 3 दिन के अंदर ही ठीक करके दिखाऊंगा। डॉक्टर बोलता है, तो इसके लिए तुम्हें गुड लक, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी एक वेंडिंग मशीन से
स्ट्रॉबेरी जूस खरीदती है और बोलती है उसे स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब होजुकी एक शॉप पर खड़ी होकर कुछ चीज़ों को देख रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है तो क्या तुम यहाँ से कुछ खरीदना चाहती हो। होजुकी बोलती है मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहती हूँ जिसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा हो। और अब वह लेडी होजुकी को वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के स्नैक्स दे देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी वह सभी सामान खरीदकर वहाँ से जा रही होती है, पर तभी रास्ते में वो कूडो को देखती है। और तभी वहाँ पर काजुसा आकर कूडो को आवाज़ लगाती है। वहीं होजुकी एक जगह दीवार के पीछे से छुपकर उन्हें देखने लगती है। अब कूडो बोलता है तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। काजुसा बोलती है मैं बस यहाँ पर तुमसे उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने आई हूँ, क्या तुम लोग उसे एक परफॉर्मेंस बोलोगे। वह कोई परफॉर्मेंस नहीं था, उसका फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से ख़राब था और सेकंड हाफ में तुमने जो भी कुछ किया वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। पर एक म्यूजिशियन किसी पीस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही तरीके से प्ले करता है और मैं स्टार्टिंग से ही सही थी। तुम लोग होजुकी के साथ कोटो परफॉर्म करने के वर्दी नहीं हो। अब कूडो बोलता है वही पुरानी बात, और आज की हमारी परफॉर्मेंस मेरी गलती की वजह से ख़राब हुई है। और तो और होजुकी ने तुमसे कितनी बार कहा है कि वह तुम्हारे साथ कोटो परफॉर्म करना नहीं चाहती, उसे हमारे साथ कोटो परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यह डिसाइड करने वाली तुम नहीं होती हो कि होजुकी किसके साथ परफॉर्मेंस करेगी और किसके साथ नहीं। और अब यह सुनकर वहाँ पर काजुसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है यह सब तुम लोगों की गलती है। तुम्हारी परफॉर्मेंस और साटोवा की परफॉर्मेंस वह सब कुछ गलत था। और जिस होजुकी को मैं जानती हूँ वह ऐसा परफॉर्मेंस कभी कर ही नहीं सकती। उसके परफॉर्मेंस करने का तरीका अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। होजुकी का साउंड हमेशा से ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हुआ करता था, पर इस बार होजुकी के साउंड में उनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी। और होजुकी के उस तरीके से परफॉर्म करने का तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, पर तुम लोगों की वजह से अब होजुकी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। तुम लोगों के साथ रहकर अब होजुकी का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। और अब यह सुनकर होजुकी को याद आता है कि टाकेयामी ने उससे कहा था अगर तुम इस जैसे बेकार क्लब में रहोगी तो तुम्हारा टैलेंट भी इनके साथ रहते रहते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और यह सुनकर वहाँ पर होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर तभी कूडो बोलता है अब होजुकी के साउंड जेंटल हो चुके हैं। तुमने जो होजुकी की साउंड सुनी वह कोई ख़राब साउंड नहीं थी, और इसका मतलब यह नहीं कि अब होजुकी कोटो प्ले करना भूल चुकी है। बस अब होजुकी के टून्स काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो चुके हैं। और अगर मुझे होजुकी के पुराने और नए साउंड में से किसी एक को चुनना होता तो मैं होजुकी के नए साउंड को चुनता। और अब यह सुनकर वहाँ पर होजुकी रोने लगती है। अब काजुसा चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुमसे यह नहीं पूछ रही कि तुम उसका कौन सा साउंड चुनोगे, तुम्हें साउंड्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो तुम मुझसे इस बारे में बात मत करो। और अब काजुसा वहाँ से भाग जाती है। वहीं काजुसा सोच रही होती है कि मुझे पता है होजुकी के साउंड्स अब काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो चुके हैं, पर मैंने बचपन से ही होजुकी को एडमायर किया है और मुझे होजुकी का वही पुराना रूप काफ़ी ज़्यादा पसंद था और मुझे वही होजुकी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। पर मैंने उस वक्त होजुकी को कभी भी खुशी और एक्साइटेड से कोटो प्ले करते हुए नहीं देखा था। मैं गलत थी। और अगर होजुकी मेरे साथ परफॉर्म करती तो कभी भी वह इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। और अब कूडो वहाँ पर बोलता है मुझे नहीं पता आखिर इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है, पर तभी उसकी नज़र होजुकी पर पड़ती है। अब कूडो बोलता है तो तुम यहाँ पर कब से छुपी हुई हो। होजुकी बोलती है जब तुमने काजुसा से बात करना स्टार्ट किया था तभी से मैं यहाँ पर हूँ। कूडो बोलता है तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। होजुकी बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है मेरा टून किस टाइप का है। कूडो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर उस वक्त मेरे मुंह में जो भी आया मैंने वह बोल दिया। और अब कूडो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी होजुकी उसे पीछे से रोकती है और अब वह कूडो को थैंक्स करती है। और तभी वहाँ पर साने, मित्सु और कोटा आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर होजुकी अपने हाथ का स्नैक कूडो को देती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब वह तीनों कूडो के पास आते हैं और बोलते हैं तो अब तुम्हारा हाथ कैसा है। तभी मित्सु कूडो के हाथ में उन स्नैक्स को देखता है और बोलता है तो क्या तुम इन्हें अकेले खाने की सोच रहे हो, इनमें से कुछ मुझे भी दो। पर कूडो उसे किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है इनमें से मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। और अब कूडो वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और अब सब जजेस एक रूम में बैठकर वहाँ पर विनर्स चुन रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि यह कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और इस कंपटीशन में परफॉर्म करने वाली सभी टीम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी, इसीलिए हमें एक विनर चुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में विनर का नाम सुनने के लिए बैठे होते हैं। और तभी कुराटा कूडो से बोलता है कूडो यह जो बंदा हमारे पीछे बैठा है वह क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। कूडो बोलता है नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और अब मियो कूडो से बोलता है तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। कूडो बोलता है नहीं।
मियो बोलता है तो क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। कूडो बोलता है नहीं। तभी मियो बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रहने के लिए आ सकता हूँ। और अब यह सुनकर वहाँ पर कूडो और कुराटा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब मियो बोलता है तुम्हारे टोन्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और अब मियो होजुकी से बोलता है और तुम्हारे टोन्स को मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी टोन से मुझे पता चलता है कि तुमने कोटो सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और यह तुम्हारे सालों की मेहनत का नतीजा है। अब वह कूडो से बोलता है पर तुम्हारी टून काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और तुम्हारी टून को समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और तभी वहाँ पर वह लड़की आती है और बोलती है तो तुम यहाँ पर हो मियो, सभी लोग वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मियो बोलता है नहीं, मैं यहीं पर बैठना पसंद करूँगा, पर अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बैठ सकती हो। और अब वह लड़की भी वहाँ पर बैठ जाती है। और अब वहाँ पर अनाउंसर विनर का नाम अनाउंस करने के लिए आता है। और अब वहाँ पर कोटा की हालत ख़राब हो चुकी होती है। कोटा को देखकर सैन बोलता है तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें यहाँ पर बस विनर का नाम सुनना है और तुम्हें इसमें भी डर लग रहा है। वहीं सैन के पैर काफ़ी तेज़ी से काँप रहे होते हैं और यह देखकर कूडो बोलता है तो तुम्हारे पैरों को क्या हुआ सैन। इससे गुस्सा होकर सैन बोलता है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और अब वहाँ पर अनाउंसर बोलना स्टार्ट करता है आज के कंपटीशन में हमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले और जजेस के लिए उनमें से किसी एक को विनर चुनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर विनर का नाम सुनने के लिए ही इंतज़ार कर रहे हो। तो फिर अब हम इस अनाउंसमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने 33 टीम में से हर प्रीफेक्चर के विनर टीम को चुनेंगे और उसके बाद उन 7 प्रीफेक्चर टीम में से किसी एक टीम को विनर चुना जाएगा। तो टोक्यो प्रीफेक्चर की विनर टीम है मेरियो स्कूल। और अब यह सुनकर वहाँ पर मेरियो की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और नेक्स्ट है इवाराकी प्रीफेक्चर। और यह नाम आते ही वहाँ पर सैन और हारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अनाउंसर बोलता है इवाराकी प्रीफेक्चर से विनर टीम है इडाए फुजुकी स्कूल। और अब यह सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर अब कूडो, साने और मित्सु की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वहीं पर बैठी काजुसा सोच रही होती है मैं इसमें हारना नहीं चाहती और ख़ास करके मैं इसमें टोकोसे से तो बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती। और अब कानेगावा प्रीफेक्चर की बारी आती है और अब वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब अनाउंसर बोलता है कानेगावा प्रीफेक्चर का विनर टीम है हाकुटो हाई स्कूल। और अब यह सुनकर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं यह सुनकर हाकुटो स्कूल की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और अब यह सुनकर अब कुराटा के होश उड़ चुके होते हैं और उसे याद आता है कि हाकुटो स्कूल वही टीम है जिन लोगों ने उनके परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्म किया था। और अब कूडो और कुराटा पीछे मुड़कर मियो की ओर देखते हैं। वहीं मियो हंसता हुआ बोलता है तो क्या तुम अब मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे। वहीं उन सभी को अब वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी सैन बोलता है तो क्या हुआ, तुम लोग इस कंपटीशन में नहीं जीत पाए। हारू बोलता है सैन यह उनसे बात करने का सही टाइम नहीं है। और अब सैन वहाँ पर चुप हो जाता है। वहीं पर बैठा टाकेयामी सोच रहा होता है मुझे लगा ही था यही होने वाला है, क्योंकि तुम अपनी परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी गलती करने के बाद यह कंपटीशन जीत नहीं सकते। वहीं पर बैठा ओसुके सोच रहा होता है हाकुटो स्कूल जिन लोगों ने टोकोसे स्कूल के बाद परफॉर्म किया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वहीं काजुसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अभी क्या हुआ, वहाँ पर काजुसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं काजुसा सोच रही होती है आखिर यह हाकुटो स्कूल कौन सा स्कूल है, मैंने तो इसका नाम कभी भी नहीं सुना और यह यहाँ पर हो क्या रहा है। और अब वहाँ पर अनाउंसर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए 2 स्कूल का नाम अनाउंस करता है, टोक्यो की विनर मेरियो हाई स्कूल और कानागावा की विनर हाकुटो हाई स्कूल। अब अनाउंसर बोलता है आज पहली बार बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसी 2 टीम को दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जजेस यह डिसाइड नहीं कर पाए कि इन दोनों में से बढ़िया परफॉर्मेंस किसने परफॉर्म किया, यह दोनों ही बेस्ट थे। और अब यह सुनकर वहाँ पर हाकुटो स्कूल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं पर ओसुके सोच रहा होता है तो हाकुटो स्कूल हमारे लेवल की है। वहीं बैठी काजुसा सोच रही होती है यह यहाँ पर क्या हो रहा है, हिमेसाका स्कूल कानेगावा की नंबर 1 कोटो प्लेइंग टीम है। और अब वहाँ पर कोमी काजुसा को शांत करती है और अब काजुसा वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं पर यह होने से कूडो, कुराटा और बाकी सब की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी टीम वहाँ से जा रही होती है। वहीं पर हारू, कुराटा और बाकी सबको ढूंढ रहा होता है। अब सैन बोलता है जल्दी चलो हारू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारू बोलता है मैं यहाँ पर उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वह लोग मुझे काफ़ी अच्छे पर्सन लगे, मैं उनके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और अब यह सुनकर सैन गुस्से से बोलता है ऐसी बेकार की बातें करना बंद करो, हम उनसे दोबारा कभी न कभी ज़रूर मिलेंगे जब तक हम कोटो प्ले कर रहे हैं।
तो फिर जल्दी घर चलो, हमें अभी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि काजूसा एक जगह से खड़ी होकर होजुकी और बाकी सबको वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। और अब काजूसा बोलती है, इस हार से हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अगली बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं पर एक जगह से खड़ा होकर ओसुके वहाँ पर सभी को देख रहा होता है। और अब ओसुके बोलता है, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब वहाँ हॉल से बाहर आते हैं। अब कुराटा बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी साने बोलता है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि हम जैसे लोग यह कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएंगे। हमने अपनी पूरी मेहनत की थी और हम यह कंपटीशन भी नहीं जीत पाए। और तो और हम नेशनल्स का सपना देख रहे हैं, यह हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। और अब मुझे नेशनल्स के बारे में सोचकर ही शर्म आती है। तभी कुराटा चिल्लाता हुआ बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सच है कि आज का हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पर यह सच नहीं कि आने वाले टाइम में भी हम ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। आने वाले टाइम में हम इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह सभी लोग बोलते हैं, हमें नहीं पता कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं कुराटा सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सभी लोग अब होप खो चुके हैं, मुझे इन्हें समझाना होगा, पर मैं जो इनसे कहना चाहता हूँ वह मैं इन लोगों को समझा नहीं पा रहा। और तभी वहाँ पर टाकेयामी बोलता है, तुम सभी लोग एक्सक्यूजेस देना बंद करो। उस परफॉर्मेंस से तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो। वह परफॉर्मेंस करते वक्त तुम लोगों ने कुछ भी सही नहीं किया और उस तरीके के परफॉर्मेंस से तुम कभी नहीं जीत सकते। तभी कुराटा चिल्लाता हुआ बोलता है, यह आप क्या बोल रहे हैं। अब टाकेयामी बोलता है, जो भी हो, पर मैंने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों को कोटा लीड करेगा। और तो और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि कूडो अपने इंजर्ड हाथ के साथ कोटो प्ले कर पाएगा। और एक बार तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि तुम दोबारा बैकअप कर पाओगे, पर तुमने यह सब कुछ किया। पर उसके बाद भी आज का परफॉर्मेंस तुम लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि यह परफॉर्मेंस तुम्हारे बेस्ट परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अच्छा था। और सच कहूँ तो मुझे आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अब मैं तुम्हें देखकर यह बता सकता हूँ कि तुम आने वाले टाइम में और भी कई ज़्यादा बेहतर कोटो प्ले कर सकते हो। और अब टाकेयामी की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं। और अब वह सभी लोग एक साथ बोलते हैं, तो क्या हुआ, हम इस कंपटीशन में नहीं जीत पाए, हम अगली कंपटीशन में ज़रूर जीतेंगे। कोटा बोलता है, मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हमें कोई नहीं हरा पाएगा। और अब कूडो बोलता है, तो अब हमारा नेक्स्ट कंपटीशन नेशनल के क्वालिफायर्स है। कुराटा बोलता है, हाँ। कूडो बोलता है, तो हम यह क्वालिफायर्स ज़रूर पास करेंगे। और अब कुराटा बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो हम लोग एक साथ नेशनल्स में जीतते हैं। वहीं खड़ा टाकेयामी बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम सभी नेशनल्स में जीत सकते हो। और यह सुनकर कुराटा बोलता है, तो क्या अब तुम हमें हमारा ड्रीम क्विक करने के लिए नहीं कहोगे। टाकेयामी बोलता है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता जिसमें मुझे यकीन ना हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाए। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।